देश इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां आसमान का रंग ही बदल चुका है। बंगाल की खाड़ी में उठा मोंथा चक्रवात अब अपनी रफ्तार से पूरे हिंदुस्तान की दिशा बदलने पर उतर आया है। जिस तूफान की शुरुआत समुद्र की गहराइयों में हुई थी, वह अब जमीन पर तबाही का नाम बन चुका है। मौसम विभाग ने इसे एक अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा है, लेकिन जमीन पर उतरने के बाद जो मंजर बन रहा है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। तेज हवाएं, डरावनी गर्जनाएं और मूसलाधार बारिश, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान भी अपने गुस्से में चीख रहा हो। ओडिशा के तटीय इलाकों में पेड़ उखड़ चुके हैं, बिजली की लाइनें गिर चुकी हैं और सड़कों पर पानी नहीं, दरिया बह रहे हैं। पुरी, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर और खुर्दा जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। वहां के लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। प्रशासन ने तकरीबन 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है, लेकिन तूफान की रफ्तार इतनी भयानक है कि राहत कार्य भी मुश्किल में पड़ गए हैं। आंध्र प्रदेश में स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में समंदर से उठती लहरें अब शहरों में घुस चुकी हैं। मछुआरे समुद्र किनारे जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। उनकी नावें किनारों पर टूटकर बिखर चुकी हैं। यह वही राज्य हैं जो हर साल चक्रवात झेलते हैं, लेकिन मोंथा ने जो किया है वह सब रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अब इसका रुख उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, यानी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं तक अपना असर दिखाने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मोंथा ने अपनी दिशा को कुछ इस तरह मोड़ा है कि अब वह न केवल पूर्वोत्तर बल्कि मध्य भारत के कुछ हिस्सों तक अपना असर की बीच कर रहे हैं छोड़ेगा। बिहार में पटना, गया, नालंदा, सीवान, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर और सीतामढ़ी में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खेत जलमग्न हो गए हैं, फसलों पर पानी का पहाड़ टूट पड़ा है। इस वक्त जब किसान अपनी गेहूं की फसल को अंतिम रूप देने में जुटे थे, मोंथा ने सब कुछ चौपट कर दिया। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। जहां किसानों की उम्मीदें हरी सुनहरी लहरों में झूल रही थीं, वहां अब सिर्फ पानी और कीचड़ का सैलाब है। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और असम, इन पूर्वोत्तर राज्यों में मोंथा ने अपनी दूसरी दस्तक दी है। आसमान में काले बादलों ने ऐसा माहौल बना दिया है जैसे दिन में रात उतर आई हो। तेज हवाओं के साथ जब गड़गड़ाहट होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी धरती कांप उठी हो। बिजली की कड़क, आसमान से गिरती पानी की बौछारें और चारों तरफ डर का माहौल, यह सब अब वहां की दिनचर्या बन चुका है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भी इस तूफान का अप्रत्यक्ष असर दिखना शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में हवा की गति सामान्य से 3 गुना बढ़ चुकी है। जगह जगह है 3 गुना बढ़ चुकी है। जगह जगह है ये 3 गुना बढ़ चुकी है। पेड़ गिरने और ट्रैफिक ठप होने की खबरें आ रही हैं। गुजरात के तटीय इलाकों में भी समुद्र उफान पर है। भुज, कच्छ, द्वारका और पोरबंदर में प्रशासन अलर्ट पर है। यह क्षेत्र मोंथा के सीधे प्रभाव में तो नहीं है, लेकिन इसके बाद उठने वाले प्रेशर सिस्टम ने हवाओं का रुख बदल दिया है। मध्य प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर और रीवा जिलों में लगातार बारिश हो रही है। किसान अपनी अधपकी फसल को बचाने की कोशिश में हैं, लेकिन बादल रुकने का नाम नहीं ले रहे। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि मोंथा की दिशा ने इस बार सबको हैरान कर दिया है। इसकी ऊर्जा बंगाल की खाड़ी में बनी, लेकिन असर पूरे उत्तर भारत तक पहुंच गया। यह वही तूफान है जिसने समुद्र से उठते वक्त अपने साथ हजारों टन नमी खींच ली थी। यही नमी अब बरसात बनकर पूरे भारत के पूर्वी हिस्से में तबाही बरपा रही है। ओडिशा और आंध्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप है। अस्पतालों में जनरेटर से काम चलाया जा रहा है। गांवों में मोबाइल नेटवर्क ठप पड़ गए हैं। लोग सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे हैं। कई जगहों पर पानी का स्तर इतना बढ़ चुका है कि राहत टीमें नावों का इस्तेमाल कर रही हैं। बच्चों को कंधे पर बैठाकर लोग उफनते पानी में रास्ता पार कर रहे हैं। आसमान में बिजली चमकती है और फिर हर चेहरा डर से सिकुड़ जाता है। इसरो के उपग्रहों ने जो तस्वीरें भेजी हैं, उन्होंने भी सबको हैरान कर दिया है। उपग्रह चित्रों में साफ दिख रहा है कि मोंथा का आकार अब पहले से 2 गुना हो गया है। उसके चारों तरफ बनने वाली सर्पिल आकृतियां अब और भी खतरनाक हैं। नासा ने भी इसे इंटरनेशनल स्टॉर्म अलर्ट में शामिल किया है। उनका कहना है कि इस तूफान का व्यवहार प्राकृतिक नहीं लग रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने इसे नियंत्रित कर लिया हो। भारत मौसम विभाग और इसरो के वैज्ञानिक लगातार इसकी दिशा को मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन यह अब सिर्फ एक चक्रवात नहीं रह गया है। यह एक चलती हुई प्राकृतिक शक्ति बन चुका है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटा रही है। देश भर में एनडीआरएफ की 70 से ज्यादा टीमें तैनात की गई हैं। सेना, नौसेना और एयरफोर्स भी राहत कार्यों में जुटी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार राज्यों के मुख्य सचिवों से बात कर रहा है, लेकिन मोंथा की रफ्तार के आगे हर कोशिश छोटी पड़ रही है। यह भारत के लिए सिर्फ एक मौसम की आपदा नहीं, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है कि हम जलवायु परिवर्तन के उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जहां हर अगला तूफान पिछले से ज्यादा खतरनाक होगा। मोंथा अब सिर्फ तटीय राज्य की समस्या या नहीं है, यह पूरे देश की चिंता बन चुका है। मीने भी बन में हेलाक्राफ से अगर आप इस वक्त किसी तटीय या निचले इलाके में हैं तो सतर्क रहें। मौसम विभाग की सलाहों का पालन करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां मजबूत करें, बिजली के उपकरण बंद रखें और ज़रूरत पड़ने पर नज़दीकी राहत शिविर में जाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, परिवार और अपने शहर के नाम के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतर्क रहें। देश की सुबह अब डर में बदल चुकी है। रात भर चलने वाली हवाओं की चीखें अब भी कानों में गूंज रही हैं। मोंथा चक्रवात ने जब तट से टकराया था तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका असर इतना गहरा होगा, लेकिन अब जो तस्वीर सामने है वह किसी युद्ध से कम नहीं लगती। 5 राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड इस तूफान के सीधे निशाने पर आ चुके हैं। ओडिशा के पुरी में समुद्र का पानी अब शहर की गलियों में दाखिल हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर के आसपास की पूरी सड़कें दरिया बन गई हैं। सैकड़ों मकान टूट चुके हैं, हजारों पेड़ धराशायी हो चुके हैं। कटक और खुर्दा जिलों में बिजली गुल है। लोग अंधेरे में रातें गुजारने को मजबूर हैं। प्रशासन ने हजारों लोगों को राहत शिविरों में भेजा है, लेकिन पानी की कमी, भोजन की दिक्कतें और बीमारियों का खतरा हर घंटे बढ़ता जा रहा है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम का मंजर तो और भी खौफनाक है। समंदर से उठती 15 फीट ऊंची लहरों ने मछुआरों की बस्तियों को मिटा दिया है। तटीय गांवों में नावें सड़कों पर आ गई हैं। ग्रीनपोर्ट और श्रीकाकुलम में बिजली के ट्रांसफार्मर उड़े पड़े हैं। लोग छतों पर चढ़कर मदद की पुकार कर रहे हैं। यह वही इलाका है जहां चक्रवात हडहड, फणी और यास ने पहले भी तबाही मचाई थी, लेकिन मोंथा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस बार मोंथा ने सिर्फ समंदर नहीं, खेती को भी लील लिया है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के खेतों में वह हरा सोना जिसे किसान महीनों की मेहनत से सींचते हैं, अब पानी में डूब चुका है। गया, पटना, नालंदा, सिवान, औरंगाबाद, हर जिले से एक ही खबर, फसल खत्म। गेहूं की कटाई पूरी नहीं हो पाई। मक्का, अरहर और सब्जियों की फसलें कीचड़ में समा गईं। किसान हाथ मल रहे हैं क्योंकि अब उनकी मेहनत सिर्फ मिट्टी रह गई है। उत्तर प्रदेश में स्थिति हर घंटे बिगड़ रही है। पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, देवरिया और गोरखपुर में खेतों में इतना पानी भर गया है कि ट्रैक्टर तक डूब गए। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगर बारिश का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अगले 72 घंटे में बनारस, मिर्जापुर और सोनभद्र में भी बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। मध्य प्रदेश में मोंथा का अप्रत्यक्ष असर देखने को मिल रहा है। भोपाल, जबलपुर और रीवा में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। बिजली बार बार जा रही है, सड़कें जाम हैं और नदी नालों में उफान है। मौसम विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मोंथा का लो प्रेशर सिस्टम पूरे सेंट्रल इंडिया को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ में खेतों में पानी भर गया है। हरियाणा और पंजाब में भी गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि अगर अगले 24 घंटे में बारिश नहीं रुकी तो इस साल का पूरा उत्पादन चौपट हो जाएगा। पंजाब के लुधियाना और बठिंडा से आई तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे हवा के झोंकों ने पूरे के पूरे खेतों को समतल कर दिया है। दिल्ली NCR में भी मोंथा का असर अब दिखने लगा है। हवा की रफ्तार इतनी तेज है कि जगह जगह पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए हैं। यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है और प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को हटाने के निर्देश दिए हैं। अब बात करें पूर्वोत्तर की। मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, यहाँ तो आसमान ने जैसे धरती से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। चारों तरफ अंधेरा, बिजली की कट ऑफ और लगातार गरजते बादल। मणिपुर के कई हिस्सों में भूस्खलन की खबरें हैं। त्रिपुरा में बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप है। इस बीच नासा और इसरो की रिपोर्ट ने एक और चौंकाने वाली जानकारी दी है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि मोंथा का आकार अब 800 किलोमीटर से ज्यादा फैल चुका है। इसकी घुमावदार हवाएं ऐसी दिशा में घूम रही हैं जैसी किसी सामान्य चक्रवात में नहीं होती। इसरो के वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तूफान सुपर कैटेगरी की ओर बढ़ रहा है, यानी जो अभी हो रहा है वह केवल शुरुआत है। नासा की टीम ने कहा कि मोंथा के कोर में अनयूजुअल एनर्जी स्पाइक्स देखे गए हैं, यानी ऐसी ऊर्जा तरंगें जो सामान्य बिजली या बादलों से नहीं बनती। वैज्ञानिकों के शब्दों में यह तूफान प्राकृतिक लगता है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसा है जो सामान्य भौतिक नियमों को चुनौती दे रहा है।
कहीं ना कहीं यही बात देश के मौसम वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि मोन्था का व्यवहार सामान्य नहीं है। जब यह बंगाल की खाड़ी में बना था तब इसका प्रेशर ग्राफ अचानक गिरा और फिर चंद घंटों में 2 गुना बढ़ गया। यानी यह तूफान अपने खुद के नियम बना रहा है। अब सवाल यह नहीं कि मोन्था कहाँ जाएगा, सवाल यह है कि यह कब रुकेगा, क्योंकि इसकी रफ्तार और ऊर्जा में लगातार इजाफा हो रहा है। ओडिशा और आंध्र के तटीय इलाकों में समुद्री तापमान 30 डिग्री से ऊपर चला गया है, जिससे मोन्था को और ऊर्जा मिल रही है। भारत सरकार ने 5 राज्यों में राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दी है। सेना और एयरफोर्स ने मिलकर राहत कार्य शुरू किया है। हेलीकॉप्टरों से खाने के पैकेट गिराए जा रहे हैं, लेकिन हवाएं इतनी तेज हैं कि कई बार ये पैकेट हवा में ही उड़ जाते हैं। रेलवे ने 200 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी हैं। सड़कों पर आवाजाही ठप है। कोलकाता एयरपोर्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मोबाइल नेटवर्क ठप है और रेडियो पर सिर्फ एक संदेश बार बार दोहराया जा रहा है, घर से बाहर न निकलें। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक पूरे देश की नज़र अब इस तूफान पर है। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि हर राज्य को अपनी पूरी ताकत से तैयार रहना होगा, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ प्रशासन की नहीं है, यह हर नागरिक की है। इस वक्त पूरे देश के सामने 2 तस्वीरें हैं। एक वह जहां सैनिक, पुलिस, एनडीआरएफ की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचा रही हैं, और दूसरी वह जहां किसान अपने डूबे हुए खेतों को देखते हुए बस आसमान की तरफ निहार रहे हैं। मोन्था ने हमें यह एहसास करा दिया है कि जब प्रकृति गुस्से में आती है तो किसी ताकत के पास कोई बचाव नहीं होता। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यह मोन्था सिर्फ एक चक्रवात नहीं, बल्कि आने वाले जलवायु संकट की झलक है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान हर साल बढ़ रहा है और यही वजह है कि तूफान अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं। भारत के मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक देश के 12 राज्यों में भारी बारिश, बिजली गिरने और तूफानी हवाओं का खतरा बना रहेगा। राजस्थान से लेकर असम तक अब एक लंबी बारिश की पट्टी बनने लगी है। लेकिन इस सब के बीच उम्मीद की एक किरण भी है। देश भर में लाखों लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। गांवों में युवाओं की टीम खुद राहत का काम कर रही है। मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों ने अपने द्वार राहत शिविरों के लिए खोल दिए हैं। यह भारत की असली ताकत है। जब तूफान आता है हम गिरते नहीं और मजबूत हो जाते हैं। मोन्था ने हमारे तट तोड़े, हमारे खेत डुबोए, लेकिन उसने हमारी एकजुटता को और मजबूत कर दिया। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो एक अपील है, अपने शहर का नाम कमेंट में लिखिए ताकि हमें पता चल सके कि किन किन इलाकों में मोन्था का असर महसूस किया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अलर्ट रहें। लाइक कीजिए ताकि यह संदेश हर कोने तक पहुंचे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे हर बड़े अपडेट सबसे पहले दे सकें। यह सिर्फ खबर नहीं, चेतावनी है। मोन्था गुजर जाएगा, लेकिन उसके निशान लंबे वक्त तक रहेंगे। खेतों में, सड़कों पर, लोगों के चेहरों पर और इस देश की यादों में। भारत फिर उठेगा, लेकिन मोन्था की यह रात हमेशा याद रहेगी। जय हिंद।